PGWP आज की वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट वीज़े पे तो आपको वर्क परमिट चल रही है या ख़त्म होने वाली है। इस वक्त ये बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि अब किसी को भी PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसमें क्या सच्चाई है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं PGWP को लेके, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और अगर मिलेगा तो सिर्फ 1 साल का मिलेगा, तो इसमें क्या हकीकत है, कितनी ही सच्चाई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप इस वक्त कनाडा में कहीं से भी आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट वीज़े पे, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। या अगर आप कनाडा में हैं तो आपको वर्क परमिट वाइल यू आर स्टडिंग, अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको इसका जो वर्क परमिट है PGWP वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई चल रही है या ख़त्म होने वाली है कुछ महीने में, तो काफ़ी सारे लोग इस वक्त कंसर्न हो रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके, PGWP को लेके। और उसके बाद आप जब वर्क परमिट अप्लाई करोगे अपनी एजुकेशन के बाद, तो आपको इसमें वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर वॉच करें अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, और इसको ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको हज मुबारक हो, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का अमला करे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ, विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी। बहुत अच्छे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल है, एनीथिंग टुवर्ड्स रियल एस्टेट, आप अपने भाई को, दोस्त को कॉल करके या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेके बहुत एक कंसर्न चल रहा है इस वक्त। मार्क मिलर साहब ने अर्ली दिस ईयर 2024 में एक अनाउंसमेंट की थी कि इस साल PGWP में उन्होंने काफ़ी चेंजेस करने हैं। अच्छा, जैसे मैंने मेंशन किया कि मार्क मिलर साहब ने 2024 में ये स्टेटमेंट दी कि PGWP में काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं। लास्ट जो ये चेंज हुए थे वो चेंज हुए थे 2008 में, और आज हम खड़े हुए हैं 2024 में। PG पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में जो चेंजेस हुए थे वो 16 साल पहले हुए थे। तो 16 साल हो चुके हैं, और 16 साल में ये PGWP के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को कैनेडियन गवर्नमेंट ने टच नहीं किया, और अब फाइनली वो इसको टच करने जा रहे हैं। टेक्निकली 2024 जब से शुरू हुआ है, हर रोज हर अदर डे कुछ ना कुछ कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। काफ़ी सारे टेम्प्रेरी लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं। यहाँ पे कोविड के बाद बहुत सप्लाई और डिमांड का इशू हो गया था, जिसकी वजह से बाहर से उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अलाउ किया। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं, विजिट वीज़े पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, असाइलम सीकर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। इसी तरह केयर बहुत सारी चीज़ों पे ये डे बाय डे जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। PR भी ये कैटेगरी वाइज कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिनमें इनको लोगों की जरूरत है, तो उसी को ये टारगेट कर रहे हैं। कोविड था, उसके बाद काफी लोगों की शॉर्टेज थी, मैंने पहले मेंशन किया। तो काफी सारे लोगों को इमिग्रेशन भी मिली, काफी सारे लोग स्टूडेंट वीजे पे भी आए। लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ कनाडा में 2023 में, समवेयर 900,000 स्टूडेंट्स जो आए कनाडा में। इसी तरह रेफ्यूजीज के नंबर काफी बड़े हैं। विजिट वीजे पे लोग काफ़ी आ रहे लास्ट ईयर, अब उनके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो काफ़ी सारे लोगों को कोविड के बाद PR जो है वो बहुत इजी तरीके से मिल गया था। अब इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं। जो स्टूडेंट्स का इन्होंने एक चेंज किया था सबसे पहले इस साल, वो पहले जो GIC थी, वो जो आप एक अमाउंट बैंक में रखते थे, वो $10,000 थी, उसको इन्होंने चेंज करके $20,000 की GIC कर दी। तो ये बिग चेंज है। उसके बाद फिर इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे दुनिया से कहीं पे भी बुलाएंगे तो उस पर उन्होंने उस पर कैपिंग लगाई कि भाई कैप होगा, राइट। उन्होंने उस पर अंडरग्रेड को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई, मास्टर्स और जो आपके PhD वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इन्होंने ओपनिंग्स की उसमें। फिर उन्होंने स्पाउसल्स के वीज़े में इन्होंने इश्यूज रेस किए। अब सिर्फ पहले था कि आप कोई भी कोर्स करके अपनी वाइफ को, स्पाउस को बुला सकते थे, अब इन्होंने उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ जो अगर मास्टर्स कर रहे हैं या जो PhD प्रोग्राम्स है उन्हीं के लिए इन्होंने इसको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसमें टेक्निकली जो PG पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसमें 8
डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस से पूछे जा रहे हैं पूरे कनाडा में। अच्छा, कनाडा में क्या है कि 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटोरीज़ हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनसे 8 डिफरेंट क्वेश्चंस किए गए हैं रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जिसको PGWP कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये लोग बात कर रहे हैं, अभी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो आप लोगों को अभी इस वक्त कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये चीजें इन प्रोग्रेस है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि कनाडा 2024 जब से शुरू हुआ है चेंजेस कर रहा है अपनी पॉलिसीज में। एंड यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई IRCC का कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी रिसर्च करके आप लोगों तक एक ऑनेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके मैसेज करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं ये अपनी रिसर्च करके आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए या क्या आपको नहीं करना। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कनाडा आना चाह रहे हैं या कनाडा के अंदर हैं तो आपका डेफिनेटली इट्स अ वैलिड कंसर्न कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को ये लोग चेंज करते हैं, राइट, तो डेफिनेटली उससे इट्स गोना बी अ बिग कंसर्न, बिग इशू फॉर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, इसमें क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से लोगों को कनाडा बुलाने के लिए कोशिश कर रही थी कि कनाडा जो है दुनिया का दूसरे नंबर का लैंड वाइज मुल्क है, राइट। तो कोविड के बाद यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे। कनाडा गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि यहाँ पे लोगों को बुलाएं, वो आके स्किल्स में जो स्किल्स उनके पास है आएँ, यहाँ की इकॉनमी में अपने आप को वो काम करें, टैक्सेस पे करें, इकॉनमी को ग्रो करें, कंट्री को ग्रो करें। पढ़ाई करके अगर वो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो पढ़ाई करके वो आगे यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बने, वो टैक्सेस पे करें, जिस स्किल की डिमांड्स है उसको वो फिल करें। वो आएंगे स्टूडेंट वीज़े पे, वो यहाँ पे फीसेस पे करेंगे, राइट। अगेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हैवी फीस पे करते हैं एज कम्पेयर टू लोकल कैनेडियंस के। टैक्स भरेंगे, जॉब करेंगे, राइट, तो इकोनॉमी में ओवरऑल वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। हुआ जो इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। हुआ क्यों कि कनाडा में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, जो शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है वो है जी हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर से मुराद आपके नर्सेज हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स हो गए। हेल्थ में इनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऑल ओवर कनाडा। 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटोरीज हैं, ऑल ओवर द कनाडा में बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है हेल्थ को लेके। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादातर पूरी दुनिया से आए तो उन्होंने आके यहाँ पे बेसिक कोर्सेज में एडमिशन लिया, यानी कि कोई कंप्यूटर का कोर्स में एडमिशन ले लिया या किसी और ऐसे बेसिक कोर्स में एडमिशन लेके यहाँ के उन्होंने वर्क परमिट वगैरह अप्लाई कर दिया। तो उससे जो सप्लाई और डिमांड का जो कंसर्न था, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि हेल्थ सेक्टर में इनको बंदों की ज़रूरत थी तो वो फिल नहीं हुआ, इसी तरह कंस्ट्रक्शन फील्ड में इनको बंदों की ज़रूरत थी तो वो चीज़ें फिल नहीं हुई हैं। तो इसमें काफ़ी लाखों में जो स्टूडेंट्स आए थे वो बिजनेस कोर्स में और जर्नल कोर्स वगैरह में इनरोल हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गई। यहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस हो गया, जॉबें अब लोगों को नहीं मिल रही। तो देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न गोइंग ऑन राइट नाउ। और अगर हम बात करें कि जिस तरह इनको हेल्थ सेक्टर में बंदों की ज़रूरत थी तो उस जगह पे स्टूडेंट्स आए ही नहीं। स्टूडेंट्स ने ना यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन लिया, ना यहाँ पे पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स में एडमिशन लिया, ना वो आगे मेडिसिन की तरफ गए, राइट। तो जो सप्लाई और डिमांड का बड़ा कंसर्न है, तो अब कनाडा जो PRB कर रहा है तो वो कैटेगरी बेस कर रहा है। एंड अगेन हेल्थ सेक्टर उसमें टॉप प्रायोरिटीज पे है, कंस्ट्रक्शन जो है, तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। तो कनाडा काफ़ी चेंजेस कर रहा है डेली बेसिस पे। जो इसमें स्टूडेंट्स वगैरह थे जिन्होंने बिजनेस में या डिफरेंट कोर्स वगैरह में इनरोल किया था और उन्होंने जब अपना कोर्सेज वगैरह कर लिया और उन्होंने कोर्सेज करने के बाद जब जॉब्स वगैरह अप्लाई करने की कोशिश की तो उनको अपनी फील्ड में जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का अगेन कंसर्न हो गया। सप्लाई जो बिजनेस में थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बिजनेस में और डिफरेंट कोर्सेज किए, और डिमांड जो थी जॉब की वो बहुत ही लिमिटेड थी। तो फॉर एग्जांपल अगर एक जॉब है तो उसमें आपके पास 200 या 300 स्टूडेंट है या 400 स्टूडेंट है, तो बहुत बड़ा एक रेशो होगी। तो टेक्निकली लोगों ने यहाँ पे एक तो पढ़ाई नहीं की,
कनाडा के नाम पे वो आए हैं एज अ स्टूडेंट, उन्होंने यहाँ पे काम किया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, यहाँ उन्होंने आगे पैसे बनाए, कोई स्किल को उन्होंने वो नहीं किया, फोकस नहीं किया। तो इसीलिए मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आप लोग स्किल को फोकस करें। स्किल इज बहुत ज्यादा डिमांडिंग है इस वक्त, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ आने के बाद ऐसे कोर्सेज में अपने आप को एनरोल किया कि जहाँ पे उनको एजुकेशन ज्यादा ना करनी पड़े, असाइनमेंट्स उनको ज्यादा ना मिले, राइट, जिससे उनका, क्योंकि उनका मेन जो गोल था वो यहाँ आके वर्क परमिट लेना था, उनका गोल कोई यहाँ पे स्टडी वगैरह करना नहीं था। काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में लास्ट फ्यू इयर्स में आए हैं, उनका गोल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना और यहाँ का पीआर कार्ड लेना था। यहाँ पे उनका कोई स्टडी करने का एम या गोल नहीं था। फिर यहाँ पे काफी सारा इस चीज में फ्रॉड वगैरह हुआ। इन स्टूडेंट्स ने अपना पीआर कार्ड, अपने वर्क परमिट को लेने के लिए काफी सारे फ्रॉड 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लेबर क्लास में काम कर रहे हैं तो वो किसी भी देसी जो कि कहीं पे सुपरवाइजर है या मैनेजर है किसी कंपनी में, राइट, वहां पे जिस तरह टिम होटन हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, वहां से उनसे लेटर लेके कि भाई मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। तो अगेन इसमें फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा हुआ लास्ट काफी अरसे में। अगर हम बात करें आफ्टर द कोविड, तो फ्रॉड इसमें बहुत ज्यादा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया तो गवर्नमेंट को काफी सारी चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, और उन्होंने जैसे ही 2024 शुरू हुआ है, उन्होंने एक के बाद एक चेंजेस towards immigration, towards PR, towards students, towards visitor, towards asylum, so many changes जो है वो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, जो मार्क मिलर जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, वो जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स कर चुके हैं और स्टिल दे आर डूइंग इट। तो इसी के बाद फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जगहों पे पीएनपी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उनको बंद किए। जिस तरह नोवा स्कोशिया है यहाँ का प्रोविंस, वहां का भी इन्होंने कंप्लीटली पीएनपी जो है वो बंद कर दिया। प्रोविंसेस में भी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पीएनपी पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, काफ़ी जगहों पे बंद हो चुका है, कुछ जगहों पे इसको पास कर दिया, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोविंसेस में बहुत इजी पीआर कार्ड मिल रहा था, तो वो चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। ये रिस्ट्रिक्शन इनको पहले लगानी चाहिए थी कोविड के फौरन बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सिस्टम में इन हो चुके हैं। तो फिर फेडरल में इन्होंने जब डिस्कशन हुई तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा हेल्थ सेक्टर में है, जिन स्किल्स की या जिन ट्रेड्स की बहुत हाई डिमांड है, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि हेल्थ में इनके पास नर्सेस की बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी इजी वे, आप हेल्थ में कुछ करके आएँ। अगर आप 2-3 साल का 4 साल का गोल सेट कर लें कि भाई मुझे डाउन द रोड, फॉर एग्जांपल अगर आप यंग हैं इस वक्त, आपकी एज है 22 साल 23 साल, तो मेरे हिसाब से आपको किसी ना किसी हेल्थ सेक्टर में अपने आप को फोकस करना चाहिए। उसकी बहुत डिमांड है हेल्थ सेक्टर में। इसमें फिर गवर्नमेंट ने जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनको भी काफ़ी फेवर्स की, क्योंकि डेफिनेटली जो फ्रेंच प्रोविंसेस हैं वहाँ पे फ्रेंच लोगों की काफ़ी शॉर्टेज थी, तो उन लोगों को भी काफ़ी उन्होंने गवर्नमेंट ने इसमें बेनिफिट दिए, उनको पीआर कार्ड दिए गए। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सीआर स्कोर जो होता है इसका, तो जिन कैटेगरीज में जिस तरह हेल्थ हो गया, फ्रेंच हो गई, इन कैटेगरीज में कनाडा गवर्नमेंट ने अपने सीएसआर जो स्कोर्स होते हैं उसको कम कर दिया, और जो दूसरी कैटेगरीज थी जिस तरह बिजनेस हो गया या और जो दूसरे कोर्सेज हैं, जो स्कोर है उसको, सीआर का जो स्कोर है उसको काफी ज्यादा ऊपर कर दिया। अब जो है वो पीआर कार्ड जो मिलने में, जो लोग डिफरेंट फील्ड्स में जिस तरह बिजनेस में है या कोई उन्होंने कुछ छोटा मोटा कोर्स किया हुआ है, तो उनके लिए पीआर कार्ड में इस वक्त काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो लोग अक्सर किसी ना किसी प्रोविंस में कोई ना कोई प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, काफी इश्यूज हो रहे हैं इस वक्त। तो अब गवर्नमेंट जो पूछ रही है, जो 8 सवाल पूछ रही है, उसमें जो मेन जो कंसर्न है जो उनका, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर वो ओंटारियो है या फॉर एग्जांपल वो मैनिटोबा है या क्यूबेक है, तो वहाँ गवर्नमेंट अब उनसे पूछ रही है कि किस कैटेगरीज में तुम्हारे पास शॉर्टेज है, किस कैटेगरीज के लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो अगेन जिस तरह मैंने मेंशन किया, हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त। तो गवर्नमेंट अब जो PGWP है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो दिन ब दिन उसमें सख्तियां हो रही हैं। अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आप जो भी यहाँ पे आके कोर्सेज करें, मेक श्योर करें कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट हो, उस स्किल की रिक्वायरमेंट हो।
अदरवाइज आपका जो पीआर है वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 साल या 3 साल पढ़ते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे डाउन द रोड पीआर मिल जाएगा, तो इट्स नॉट इजी एनी मोर। तो अगेन, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आना चाह रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर को टारगेट करें। इस वक्त हेल्थ सेक्टर की बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत अच्छे पे किए जाते हैं। जिस तरह नर्सेज हैं, तो नर्सेज यानी कि मैं पर्सनली कुछ नर्सेज को जानता हूं जो कि $60 $70 एन आवर पे काम करती हैं, जो कि लॉट ऑफ मनी है। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर प्लान करके आए, प्रॉपर उसके लिए अपना एक गोल सेट करें। कोशिश ऐसी होनी चाहिए आपकी कि वो स्किल हो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी जो आपको इसमें जो पीआर, जो आपको जो पीजीडब्ल्यू, जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो मिलेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो अब उन्होंने मिनिमम 1 ईयर करना है और उसके बाद फिर आपने उसको दिखाना है गवर्नमेंट को कि भाई आपने कोर्स कौन सा किया है, क्या उस कोर्स की डिमांड थी, नहीं थी। तो आपको कोर्स सेलेक्ट करने से पहले अब सोचना पड़ेगा कि अगर आपको उसमें पीआर चाहिए तो क्या वो स्किल उसके लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कोई भी ऐसा कोर्स इस वक्त ना लें कनाडा में। एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीसेस बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोर्स ना लें जिसके फ्यूचर में कोई डिमांड ना हो। अभी जनरली क्या हो रहा है कि अगर आप 2 साल पढ़ते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो उसमें काफी सारे लोग अभी भी खुश हैं कि डाउन द रोड हो सकता है उनको पीआर मिल जाए, लेकिन अब इसको चेंज कर रहे हैं वो लोग। तो अभी तक ये पास में आपको मिलता रहा है, अब आई डोंट नो ये कब तक देते रहेंगे उस पर कि आपने 2 साल पढ़ा है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, या आपने 1+1 पढ़ा है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। कब तक ये देते रहते हैं आई डोंट नो। लेकिन उसके लिए आप कैनेडियन इमिग्रेशन न्यूज को कंटिन्यूसली फॉलो करें, इनके ट्विटर को भी फॉलो करें, इनके फेसबुक को भी फॉलो करें, जितनी भी इनकी आईआरसीसी की वेबसाइट है उन सबको आप फॉलो करें। तो इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रोविंसेस से ये डेटा कलेक्ट कर रही है। सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कि भाई क्या हो रहा है, कितने लोगों की डिमांड है, किस स्किल में डिमांड है, कौन से लोग तुम्हें नहीं चाहिए, कौन से लोग तुम्हें चाहिए। तो ये सारा इस वक्त डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने पूरा एक सर्वे वो किया। उसके बाद सर्वे करने के बाद ये 8 क्वेश्चन जो है वो निकाले गए हैं, जो कि वो डिफरेंट 8 क्वेश्चन निकालने के बाद वो सारे प्रोविंसेस से इसका पूछगछ कर रहे हैं कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब जो जितने भी प्रोविंसेस हैं वो एक गवर्नमेंट के साथ एक डेटा शेयर करेंगे कि भाई हमें इस कैटेगरी में इतने लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल ओंटारियो है, ओंटारियो बताएगा फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें इस कैटेगरी में इतने लोग चाहिए। इस तरह क्यूबेक है वो बताएगा, मैनिटोबा है वो बताएगा। जितने भी अभी प्रोविंसेस हैं या टेरिटोरीज हैं वो कनाडा गवर्नमेंट को बताएंगी कि भाई हमें किस स्किल ट्रेड्स की इस वक्त डिमांड है, किस स्किल ट्रेड की हमारे पास बंदे नहीं है। अब इस पे कब इसको इम्प्लीमेंट करती है वी डोंट नो, लेकिन हो सकता है ये इम्प्लीमेंट वेरी सून हो जाए। अगेन आई एम नॉट अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं अपनी रिसर्च करके आपके सामने एक ऑनेस्ट वीडियो बना के शेयर करता हूं कि किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाए। अच्छा, इन्होंने अगर ये जो 1 ईयर वाली बात कर रहे हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल इन्होंने इस रूल को अभी लागू कर दिया, तो जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं और वो फॉर एग्जांपल अपनी एजुकेशन को फॉर एग्जांपल वो खत्म करने वाले हैं सितंबर में या एंड ऑफ दिस ईयर, तो उनको फिर 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा इंस्टेड ऑफ 3 ईयर, जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है, राइट। तो अगेन अगर ये कर देती है तो इट्स गोना बी कंसर्न फॉर लॉट ऑफ पीपल। उसमें अब देखेंगे अब वो क्या रूल लेके आते हैं कि क्या जो पुराने स्टूडेंट ऑलरेडी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए वही पुराने वाले रूल लेके चलेंगे। क्योंकि देखें, जब आप स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई करते हो तो कनाडा गवर्नमेंट आपको ये प्रॉमिस नहीं करती कि हम आपको इसमें पीआर कार्ड देंगे। जब भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आप आते हो स्टडी करने के लिए, और आपका मेन गोल होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कर ली, और एजुकेशन करने के बाद आपने अपना जो होम टाउन है या होम कंट्री है उसमें आपने वापस चले जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3-4 इयर्स में कोविड के बाद जो भी कनाडा आ रहा है वो कनाडा छोड़ के नहीं जा रहा, और यहाँ पे हाउसिंग के क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ जॉबें नहीं मिल रही लोगों को, चीजें बहुत महंगी हो गई, तो देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। तो अब इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें जो हैं वो कंसर्न है। पॉजिटिव, अगर वो उनको वर्क परमिट नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल उनकी ग्रेजुएशन होती है और उनको वर्क परमिट 1 ईयर का मिलता है, राइट, 3 इयर्स का नहीं मिलता, या जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, राइट, वो सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को देंगे जिनकी हाई डिमांड है, जिस तरह हेल्थ सेक्टर हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, तो अगर आप कनाडा सीरियस नोट पे आने का सोच रहे हैं
इस वक्त कनाडा आने के लिए आप किसी ना किसी हेल्थ सेक्टर को पकड़ें। हेल्थ सेक्टर की बहुत डिमांड्स है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लोग अब मुझे मैसेजेस करेंगे कि मैं नर्स हूं, मैंने ये किया हुआ है, मैं कैसे अप्लाई करूं। तो आपने देखें, आप अगर आप नर्स हैं तो आप पढ़ी लिखी हैं या पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपको गूगल पे जाना है, canada.ca पे जाके, IRCC की वेबसाइट्स पे जाके उनको चेक करें कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। लिंक्डइन में जाके चेक करें कि कौन कौन सी जगह वहां पे शॉर्टेज है नर्सेज की, वहां पे अप्लाई करें। करना आपने खुद है, हम लोग आपको सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना आपने खुद है। राइट, आपने खुद सर्च करनी है, खुद रिसर्च करनी है, खुद अप्लाई करना है। मैं आपके लिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों पे भी बहुत बिजी हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए एक रिसर्च करके एक वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मेरी टीम रिसर्च करती है मेरे लिए और वो मुझे टॉपिक देती है कि भाई ये टॉपिक चल रहा है इस वक्त काफ़ी लोगों को इसमें कंसर्न्स हो रहे हैं और अगेन लोग मिसगाइड कर रहे हैं। और आखिरी हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, खुदा के लिए पैसे किसी को ना दें। हर वक्त यही मैसेज आ रहे हैं कि 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए लोग मांग रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगेन अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट पे या किसी क्लास में भी आने का सोच रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर को फोकस करें। हेल्थ सेक्टर की बहुत डिमांड्स हैं इस वक्त, बहुत जॉब्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।